अगले पार्ट में हम बात करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस की, जो टेंस का पहला भाग है और वो है अपना प्रेजेंट सिंपल। अब प्रेजेंट सिंपल में दोनों की पहचान पढ़ लेते हैं पहले, ताकि अपने को टेंस को समझने में आसानी हो। और पहला जो टेंस का प्रकार प्रेजेंट सिंपल है, इस टेंस की सबसे पहले ले लेते हैं हिंदी पहचान। हिंदी पहचान। अब दोस्तों हिंदी पहचान इसकी क्या होती है? सबसे पहले अपने को हिंदी का वाक्य देखना है और हिंदी के वाक्य में दिया गया हिंदी का वाक्य दिया गया हिंदी का वाक्य और इस वाक्य के अंदर एक वाक्यांश शब्द, वाक्यांश शब्द। वाक्यांश शब्द का मतलब क्या? वाक्य प्लस अंश, यानी एक वाक्य का छोटा सा टुकड़ा या वाक्य का भाग, और जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पार्टिसिपल्स। तो वाक्यांश शब्द के रूप में अगर किसी वाक्य में या तो अपने को ता है, ते है, ता हूं, ते हूं और ते हैं, ता है, ते है, ता हूं, ते हूं और ते हैं आदि। इनमें से अगर कोई वाक्यांश शब्द दिया हुआ होता है इसके अंदर हिंदी का वाक्य, और उस वाक्य में क्या होगा? वाक्यांश शब्द कौन से होंगे? या तो उसमें ता है या उसमें ते है, ता हूं, ते हूं और ते हैं। अगर इनमें से कोई चीज किसी वाक्य में है तो वह दिया गया हिंदी का वाक्य और टेंस के आधार पर हमेशा प्रेजेंट सिंपल का होगा। उदाहरण ले लेते हैं इसका। तो आइए दोस्तों देखते हैं उदाहरण। जैसे हमने एक उदाहरण लिया, वह हर दिन अखबार पढ़ती है या अखबार पढ़ता है। तो दोस्तों देखो ये वाक्य किसका? हिंदी का है। इस वाक्य का वाक्यांश देखो, वह हर दिन अखबार पढ़ती है और लास्ट में इसमें दे रखा है ती है। तो अब दोस्तों इसमें देखो ती है तो किसके रूप में? वाक्यांश शब्द के रूप में। और किसके अंदर? हिंदी के वाक्य में। तो वो टेंस है, वो कौन सा हो जाएगा? प्रेजेंट सिंपल। और इसलिए ये वाक्य वो टेंस की दृष्टि से प्रेजेंट सिंपल टेंस का है। दूसरा उदाहरण इसका और ले लेते हैं। जैसे हमें रोज सुबह स्नान करते हैं, हम रोज सुबह स्नान करते हैं, तो वाक्यांश के रूप में इसमें भी क्या दे रखा है? ते हैं। तो ता है, ते है, ता हूं, ते हूं और ते हैं। इनमें से अगर कोई हिंदी के वाक्य में वाक्यांश शब्द होगा तो उस वाक्य का टेंस है वो प्रेजेंट सिंपल होगा। और इसलिए वाक्यांश के आधार पर ये दोनों ही वाक्य टेंस के अनुसार किसके हो जाएंगे? प्रेजेंट सिंपल के। अब आगे बढ़ते हैं इसकी अंग्रेजी पहचान। अंग्रेजी के वाक्य में अंग्रेजी पहचान पढ़ेंगे, उसके बाद इसको विस्तृत रूप से वाक्य प्रकार के अनुसार पढ़ेंगे। किस प्रकार वाक्य का निर्माण होता है वो भी हम देखेंगे। तो सारी चीज स्टेप टू स्टेप पढ़ने जा रहे हैं। जैसे अंग्रेजी पहचान, अंग्रेजी पहचान। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, अगर अंग्रेजी के किसी वाक्य की टेंस में पहचान करनी है तो वो हमेशा एक ही चीज उसका बेस होती है और वो होती है दोस्तों एडवर्ब। यानी अंग्रेजी का
दिया गया वाक्य, उस वाक्य में अपने को एडवर्ब दी हुई मिलेगी, उस वाक्य की एडवर्ब, और हिंदी में इसको बोलते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण क्या होता है? वे शब्द जो किसी क्रिया की विशेषता बताते हैं और वे शब्द कहलाते हैं क्रिया विशेषण, और इंग्लिश में उसको बोला जाता है एडवर्ब। तो अंग्रेजी पहचान में एडवर्ब के रूप में अंग्रेजी के वाक्य में या तो अपने को डेली, इसके अलावा ऑलवेज, सेल्डम, समटाइम्स, रेयर, रेयरली, ऑफन, जनरल, जनरली, नॉर्मल, नॉर्मली, प्रॉपरली, रेगुलरली, और इनके अलावा ईच या एवरी, इनके अलावा ईच या एवरी के साथ कोई भी समय सूचक शब्द दे रखा हो, कोई भी समय सूचक शब्द। समय सूचक शब्द क्या होता है दोस्तों? वे शब्द जो किसी समय का बोध कराते हैं, जैसे दिन है, सप्ताह है, महीना है, साल है, तो ये सारे समय सूचक शब्द होते हैं। समय सूचक शब्द का प्रयोग, तो ये जब सारी चीजें किसी अंग्रेजी के वाक्य में होगी तो वह वाक्य जो टेंस के आधार पर होगा वो हमेशा होगा प्रेजेंट सिंपल का। किसका होगा दोस्तों? प्रेजेंट सिंपल का। कब होगा? जब किसी अंग्रेजी के दिए गए वाक्य में एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण के रूप में या तो डेली दे रखा होगा या ऑलवेज दे रखा होगा, सेल्डम, समटाइम्स, रेयर, रेयरली, ऑफन, जनरल, जनरली, नॉर्मल, नॉर्मली, प्रॉपरली, रेगुलरली, और इनके अलावा ईच या एवरी के साथ कोई भी समय सूचक शब्द का प्रयोग हो तो वह वाक्य टेंस के आधार पर हमेशा प्रेजेंट सिंपल का होगा। और प्रेजेंट सिंपल में टेंस के अंदर वाक्य के आधार पर इस टेंस को पढ़ते हैं। और आइए दोस्तों पहला वाक्य लेते हैं अफर्मेटिव, जिस वाक्य को इंग्लिश में अफर्मेटिव कहा जाता है और हिंदी में इसी वाक्य का नाम होता है सकारात्मक। पहचान आप कर ही लेंगे, हम पहले भी इसका विस्तृत रूप से वर्णन कर चुके हैं, वाक्य का प्रकार समझ चुके हैं। तो दोस्तों अफर्मेटिव वाक्य में हमेशा ध्यान रखना, पूरे टेंसों में एकमात्र ऐसा वाक्य प्रकार है जहां दो सूत्र या दो फॉर्मूलेज लगते हैं, बाकी किसी टेंस के किसी वाक्य में दो सूत्र नहीं लगते हैं। तो आइए सबसे पहले इसके सूत्र को जानते हैं। तो इस वाक्य में लगने वाला सूत्र, दो सूत्र लगते हैं। पहला सूत्र तो कब लगता है? जब उस वाक्य का कर्ता एक वचन होता है, यानी कर्ता एक वचन होने पर, कर्ता
एक वचन है होने पर, यानी कर्ता जहां एक वचन होगा, टेंस प्रेजेंट सिंपल होगा और वाक्य का प्रकार अफर्मेटिव होगा, वहां जो सूत्र लगता है वो लगता है सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फेस्ट फॉर्म, फेस्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस है अदर। अब देखो दोस्तों, कर्ता एक वचन होगा तो पहला सूत्र कौन सा लग जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फेस्ट फॉर्म, उसके साथ एस या ईएस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, और दूसरा जो सूत्र लगता है वो लगता है कर्ता बहुवचन होने पर, कर्ता बहुवचन होने पर। अब जहां कर्ता बहुवचन होगा वहां जो सूत्र लगेगा वो लगेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फेस्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर, यानी वहां एस और एस का प्रयोग नहीं होगा। अब एस और एस का प्रयोग कहां होगा, इसकी तीन शर्तें होती हैं और वो तीनों शर्त हम अभी मैं बताता हूं आपको दोस्तों कि तीनों शर्त कौन सी होती है, कौन सी कंडीशंस होती है जहां वर्ब की फेस्ट फॉर्म में एस और एस लगता है, और कौन सी कंडीशन होती है जहां वर्ब की फेस्ट फॉर्म में एस और एस का प्रयोग नहीं होता है। तो दोस्तों अब देखते हैं एस और एस की शर्त। नई चीज अपने सामने आ रही है एस या एस, तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। जब भी पूछा जाता है, जब मैं कक्षा में पढ़ाता हूँ तब भी मेरे को बच्चे पूछते हैं या मैं उनसे कभी ट्यूशन कर लेता हूँ कि चलो बच्चों ये बताओ एस और एस कहाँ लगता है, तो अधिकतर बच्चे ये कहते हैं सर एक वचन में एस लगता है, बहुवचन में एस लगता है। तो दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता है। एस और एस की शर्तें हम पढ़ते हैं, एस या एस की शर्तें, तीन इसकी शर्तें होती है। पहली जो इसकी शर्त होती है वो होती है टेंस प्रेजेंट सिंपल हो, टेंस प्रेजेंट सिंपल हो, यह तो होगी इसकी पहली शर्त। दूसरी शर्त होती है वाक्य का प्रकार अफर्मेटिव, वाक्य प्रकार अफर्मेटिव हो, और तीसरी इसकी शर्त होती है कर्ता एक वचन हो, कर्ता एक वचन हो। तो दोस्तों आगे अपनी तीनों शर्तें, टेंस प्रेजेंट सिंपल हो, वाक्य का प्रकार अफर्मेटिव हो और कर्ता उसका एक वचन हो। अगर ये तीनों शर्त, तीन शर्तें किसी वाक्य में है तो उसमें एस और ईएस का प्रयोग होगा, और अगर तीनों में से एक भी शर्त नहीं है तो वहां एस और ईएस का प्रयोग कभी नहीं होगा। अब दोस्तों रही बात एस कहां लगता है, ईएस कहां लगता है, तो इसके अब एक नियम होता है। देखो अंग्रेजी वाक्य में मैं आपको नियम बता देता हूं। अंग्रेजी का वाक्य, अंग्रेजी का वाक्य, वाक्य के कोष्ठक में हमेशा क्या आती है, वर्ब की फेस्ट फॉर्म में आती है। कोष्ठक में फेस्ट फॉर्म के अलावा किसी वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। तो अंग्रेजी का दिया गया क्या होगा, वाक्य कोष्ठक में प्रयुक्त वर्ब की फेस्ट फॉर्म, और उस फेस्ट फॉर्म का यदि अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण यदि ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस और जेड या डबल जेड, अगर ये चीज किसी वर्ण में होती है, अंतिम वर्ण किसके अंदर होगा, वर्ब की फेस्ट फॉर्म में। फेस्ट फॉर्म कहां होती है, अंग्रेजी के वाक्य में, और उस वर्ब का अंतिम वर्ण यदि ओ एक्स सी एच एस एच डबल एस और जेड होता है तो उस वर्ब के साथ
ईएस का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ईएस का प्रयोग। लेकिन करते कब है दोस्तों? इसका प्रयोग करने से पहले उस वाक्य में ध्यान से देखना, ये तीनों शर्त होनी चाहिए। जैसे टेंस उसका प्रेजेंट सिंपल होना चाहिए, वाक्य का प्रकार अफर्मेटिव होना चाहिए, कर्ता उसका एकवचन होना चाहिए। तीनों शर्तें कोष्ठक में दी गई वर्ग का अंतिम वर्ण या तो ओ है या एक्स है, सीएच है, एस है, डबल एस और डबल जेड या जेड। अगर इनमें से कोई अंतिम वर्ण है तो ईएस का प्रयोग होगा तीनों शर्त होने पर। और अदर्स यानी अन्य क्रियाएं, अन्य क्रियाएं किसको छोड़कर? इन 6 वर्ग को छोड़कर जितने सारे अदर्स यानी अन्य क्रियाएं बच जाती है उनके साथ केवल एस का ही प्रयोग होता है। एस का प्रयोग ही होता है। तो दोस्तों एस और एस का नियम क्लियर हो गया कि एस और एस लगता क्या है? जहां टेंस प्रेजेंट सिंपल होगा, वाक्य का प्रकार अफर्मेटिव होगा और कर्ता उसका एकवचन होगा, तीनों शर्त है। और उस वाक्य में अगर करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है तो कोष्ठक में दी गई वर्ब के फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ या तो एस लगेगा या ईएस लगेगा। ईएस कहां लगेगा? जब वर्ब का अंतिम वर्ण या तो ओ होगा, एक्स होगा, सीएच होगा, एसएच होगा, डबल एस होगा और जेड होगा, तब तो ईएस का प्रयोग कर देंगे। और अदर्स यानी अन्य जितनी वर्ब बच जाती है उसके साथ केवल एस का प्रयोग कर देते हैं। तो ये होता है एस और ईएस की शर्तें और एस और ईएस का नियम। तो दोनों नियम क्लियर हो चुके हैं। अब आएंगे हम जो अपना पहला वाक्य प्रकार है वो है अफर्मेटिव। तो चारों वाक्य आज पढ़ लेते हैं और पहले वाक्य प्रकार के अनुरूप हम शुरुआत करते हैं इसकी। पहले